हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास फिर से बायोलॉजी सॉल्यूशन के नाम चैप्टर 3 का सॉल्यूशन हो रहा है। बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या कह रहा है? हमने लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन को ऑलरेडी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सर व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस। सर इस स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत भव्य तरीके से आपको समझाया गया था ना। स्पर्मेटोजेनेसिस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का। कैसे? इमेच्योर जर्म सेल से, इमेच्योर जर्म सेल ऑफ मेल गैमेट्स या मेल से इन मेल में। किससे? इन मेल में। इमेच्योर गैमेट इन मेल्स। इट टेक्स प्लेस इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां पे होता है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पे मौजूद होता है? प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एक डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल, देखिए इसी से आपका एक क्वेश्चन था, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जिसको मेल जर्म सेल बोला गया, इंक्रीज इट साइज टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम पहले किसमें बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बोला। फिर डिप्लॉयड, और ये भी डिप्लॉयड है, दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। अब जब पहला म्यूटिक डिवीजन में होगा तो ये क्या बनेगा? ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जिसको म्यूसिस 1 बोलते हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर जो रिडक्शनल डिवीजन करके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बना। किसमें बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जबकि यहां पर माइटोसिस देखा हमने और यहां पर आते आते मियोसिस हो गया। तो जब कोई 400 स्पर्म रहेगा तो यहां पे रिड्यूस होकर कितना बन जाएगा? 200 बन जाएगा। क्या हुआ? यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, था ना। तो ये बताए भी आप लोग को, पूरा चिला चिला के बताए क्लास में। आप पीछे के क्लास में जाके देखिए कि प्राइमरी अगर कोई है, माइटोसिस हो रहा है तो वो 2n में रहेगा, मियोसिस होगा तो सीधे आधा हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n आधा, अगर कोई 400 है तो आधा होगा तो कितना बनेगा? 200 बनेगा। देखिए, टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो सेकंड म्यूटिक डिवीजन और टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब यहां से क्योंकि इक्वल हैप्लॉइड करते जा रहे हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जितना भी हो वो सेम ही नंबर में रहेगा। हेंस डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट। जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम है वो 4 क्या देगा? यहां पे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को देगा। कितने को देगा? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को देगा। कौन? जो फाइनली स्पर्मेटोगोनियम है, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम, यही था डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम। और फाइनली ये लास्ट में बन के क्या दे दिया? 4 गो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को दे दिया। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को कहते हैं, देखिए यही है स्पर्मेटोगोनियम। किसमें था स्पर्मेटोगोनियम? चलिए पहले इसको बड़ा कर देते हैं तब आपको जाके समझ में आएगा। स्पर्मेटोगोनियम किसमें है? सर 2n में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें है? सर 2n में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें आ गया? सर n में। स्पर्मेटिड्स देखिए, जब यहाँ पे ये यहाँ पे मियोसिस 1 टेक्स प्लेस किया ना, तो मियोसिस 1 के बाद ये मियोसिस 2 में आया, ये स्पर्मेटिड्स में, और मैच्योर स्पर्म निकाल दिया 4n में। कितना में? 4, यानी n n n n, ये चारों है स्पर्मेटिड्स। यही बना है, देख रहे हो आप? बाउंस किया क्या? इजी था ना? बोलिए ना, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। देखिए 2n का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए है ना 2 गो, यहाँ पे भी है। अब यहाँ देखिए आधा हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं बोलिएगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, नेम हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है, सब यही सब क्वेश्चन होगा, यही से तो दिए थे, और कहां से? देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कहते हैं LH, ये सिक्रेटेड होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, जिसको हम लोग GnRH भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को किससे रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। These hormones are involved in the regulation of process of spermatogenesis। ये दोनों हार्मोन रेगुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। FSH किस पे एक्ट किया? सर्टोली सेल पे। LH किस पे? लेडिक सेल पे। स्टिमुलेट किया और आगे जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में ये हेल्प किया। अगला प्रश्न है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये भी क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही VVI क्वेश्चन है बच्चा, बोर्ड का एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? ठीक है ना,
स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, कहता है स्पर्मियोजेनेसिस ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। जैसे स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर स्पर्म में चेंज होता है, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म का मैचुरेशन होता है उसी को हम लोग कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैचुरेशन किसमें? स्पर्मेटिड से किसमें? स्पर्म में। सिंपल था। स्पर्मेटिड से स्पर्म में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म में बनने की प्रक्रिया, मैच्योर होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि स्पर्मिएशन क्या होता है? जब स्पर्म बाहर आता है। The mature spermatozoa are released from the Sertoli cell in the lumen of seminiferous tubule। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? बोलो ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वही था ना। वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। देखिए ये स्पर्म है, ये भी खत्म हो गया। स्पर्म तो आप लोग एकदम इजीली बना लीजिएगा। बना लीजिएगा कि नहीं? हम पहले 3 को चीज जानते थे, बॉडी, टेल और नेक भी होता है, नेक। ठीक है, ये हेड हो गया। हेड के पास माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में है, मिडिल पीस भी रीजन में इसको बोलते हैं, और टेल। आगे आइए, अगले पे आइए। ये स्पर्म का था एनाटॉमी, देख लिया आप लोगों ने। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा को भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हम लोग, पढ़ाए थे ना सेमिनल प्लाज्मा को। चलिए, सीमेन जो होता है, सीमेन क्या होता है? सीमेन इन मेल्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। यानी यही सीमेन में क्या क्या मौजूद है? स्पर्म है और सेमिनल प्लाज्मा मौजूद है। जो मेजर कंपोनेंट होता है सेमिनल प्लाज्मा का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ एंड वेरियस सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड का बहुत प्रकार का सिक्रीशन होता है। जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम, अस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम्स पूरा भरा रहता है। और ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है नीट के लिए। किसके लिए? नीट के लिए। और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन करता है, तो याद रखिएगा कि सेमिनल प्लाज्मा फ्रुक्टोज, कैल्शियम, अस्कॉर्बिक एसिड और सर्टेन एंजाइम मौजूद होते हैं, रिच होते हैं पूरा। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म। यानी नरिशमेंट का मतलब पोषण, और स्पर्म को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेल एक्सेसरी डक्ट और वास इफरेंसिया। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया है? व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स? डक्ट और ग्लैंड का काम क्या होता है? डक्ट एंड ग्लैंड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना और मैचुरेशन, स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करना। क्योंकि ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना, और हार्मोन जो होगा उसको मैच्योर और उसको लायक बनाने के काम में आएगा। और जबकि डक्ट का काम होता है उसको ले जाना। क्या होता है? डक्ट का काम होता है ले जाना, बस ये। द मेल एक्सेसरी डक्ट आर, मेल एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन हो जाएगा? वास इफरेंसिया कौन है? हाँ, वासा इफरेंसिया, सॉरी वासा ही पढ़ेंगे। वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस एंड रीट टेस्टिस। ये 4 आपके डक्ट हैं। ठीक है ना, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और रीट टेस्टिस। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाना, और कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है एपिडाइडमिस में। किसमें? एपिडाइडमिस। बताया था ना, एपिडाइडमिस में टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। ऑन कॉन्ट्ररी, इसके साथ साथ मेल एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें सेमिनल वेसिकल्स। अब देखो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड को भी याद कर लेना। मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन है? या 4 को तो आपने डक्ट देख लिया, देखा ना 4 डक्ट। अब एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा है? तो सेमिनल वेसिकल्स। सबसे पहला कौन है? सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा कौन है? बल्ब ग्लैंड। तो 4 डक्ट और 3 ग्लैंड मौजूद है, ये याद कर लेना है। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 डक्ट होंगे और 3 ग्लैंड होगा। ठीक है, अपने दिमाग में आ जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 डक्ट होंगे और 3 ग्लैंड होगा। 4 डक्ट में वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और रीट टेस्टिस। जबकि ग्लैंड कौन कौन हो जाएंगे? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होता है फ्लूइड को सिक्रीट करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और स्पर्म का काम करता है।
द स्पर्म गेट डिस्पोज्ड इन द फ्लूइड, स्पर्म जो होता है इस फ्लूइड में डिस्पोज्ड हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फीमेल बॉडी में आसान बना देता है। जब फ्लूइड के साथ मिला हुआ रहेगा तभी तो ट्रांसपोर्टेशन इसका आसान हो जाएगा ना। जैसे एक सिंपल सी बात में हम चीनी फाँक के खाएं, चीनी फाँक के खाएं तो मुंह में फंसेगा, लेकिन चीनी शरबत बना के पिए तो कितना जल्दी चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? चीनी वही फाँक के खाएं तो चिबाना पड़ेगा, तब वो घुलने में समय लगेगा, लेकिन चीनी का शरबत पी ले तो तुरंत अंदर। तो जब लिक्विड में होगा तो फीमेल बॉडी में इजिली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लूइड इज रिच इन, फ्लूइड किससे रिच है? फ्रुक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, सर्टेन एंजाइम्स। ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिवेट द स्पर्म, ये न्यूट्रिएंट्स और स्पर्म को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज oogenesis? गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। हमको नहीं लगता है कि इसको समझाने की जरूरत है। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, formation of ovum. oogenesis is the process of formation of a mature ovum from the oogonia in female. It takes place in ovaries. कहाँ होता है? Ovaries में. During oogenesis, a diploid ogonium or egg mother cell increase in size and get transformed into the diploid primary oocyte. This diploid primary oocyte again आगे जाके प्राइमरी oocyte से किस में बनेगा? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte से फिर वही फॉलिकल में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है आखिरी क्वेश्चन है 15 तक कर देते हैं आज। इक्कीस को है। हाँ वही जो बता दिए वो छोड़ देंगे, हम जो बता दिए वो छोड़ देंगे, ठीक है ना? जो लगेगा हार्ड है उसको हम बता देंगे। देखिए प्राइमरी oocyte अंडरगोस फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन दैट इज मियोसिस 1 और रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस किया, और जब रिडक्शनल डिवीजन जब हो जाएगा यानी सीधे आधा तो 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बनेगा। स्मॉलर सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे और बड़ा सेल को हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ये सेकेंडरी oocyte आगे जाके सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में आएगा जो मियोसिस 2 करेगा, इक्वेशनल डिवीजन और सेकेंड पोलर बॉडी देगा और एक ओवम देगा। इस तरीके से प्रोसेस हुआ oogenesis का। डिप्लॉइड ओगोनियम प्रोड्यूस अ सिंगल हैप्लॉइड, जो डिप्लॉइड ओगोनियम है या सिंगल हैप्लॉइड ओवम और 2 और 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस करता है। यहां से देखिए सबसे पहले oogenesis में क्या है? ओगोनियम प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से कहा मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 में एक छोटा वाला पोलर बॉडी बना और बड़ा वाला सेकेंडरी oocyte बना। फिर यहां से फिर मियोसिस 2 हुआ, यही वाला ओवम बना और सेकेंड पोलर बॉडी बना। ये ओवम मैच्योर एग बनके फिर ये क्या हाँ ओवम बन जाता है। oogenesis का प्रोसेस कर दिया। अब ये देखिए फिगर है, फिगर आसानी समझ में आ रहा है। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी, ओवरी का फिगर एग्जाम में पूछता है। तो ओवरी में आप देख ही रहे हो, ओवरी को इस तरीके से बनाना है। ग्राफियन फॉलिकल, एपिथेलियम, ओवम, कॉर्टेक्स, कॉर्पस लिटियम, मेडुला और टर्शियरी। ये फिगर आप देख लीजिए, इसी को बना लीजिएगा। फिगर प्रैक्टिस का चीज होता है। तो ये भी ग्राफियन फॉलिकल का एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है। क्या बाबू? हाँ बहुत इजी है ग्राफियन फॉलिकल, ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाना है। देखो ये है ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा, ठीक है? तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्रेनुलोसा सेल, बेसल लैमिना, ठीक है, आंट्रम है, ये आंट्रम है, कोरोना रेडियाटा है, ठीक है? ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आप कैसे बनाए, यानी ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रखे हुए है, देख रहे हो ना? यही ना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रखता है और ओवम फिर वहां से निकल के ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लिटियम में चेंज हो जाता है। यही बात है। 15 क्वेश्चन को ये 4 भागों में बांटा है, कॉर्पस लिटियम, एंडोमेट्रियम, मैक्रोसोमा, स्पर्म सेल, फाइम्ब्रिया। ये 1-1 करके फंक्शन इसमें समझा देने, जो कि अगले क्लास में होगा। 15 से 21 तक अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।